आप लोग के बीच में किरण चंदेल एक कथा लेके आई हूँ। इसे आप लोग सुने और अपना प्यार दें। जो पुराने हैं लाइक करें, जो नए हैं सब्सक्राइब करें, और फुल वॉच करें। अपना प्यार ज़रूर दें, कमेंट में ज़रूर लिखें। आइए चलती हूँ कथा के ओर। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका एक लड़का था और एक लड़की थी। तो बूढ़ी अम्मा अपना दोनों बच्चे को लेके गुजर बसर कर रही थी। बूढ़ी अम्मा के काफ़ी दिन जब वो हो गया तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, जो ऐसे तो ज़िंदगी हम काट ही रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जो अब ऐसे करती हूँ, जो अपने लड़के को शादी कर देती हूँ। ये सोच के लड़के सियाना हुआ, लड़की भी सियानी हुई। फिर सोची जो नहीं, दूसरे घर की बहू आएगी, कैसी आएगी, नहीं आएगी, पहले लड़की ही को शादी कर देते हैं, फिर लड़का के करेंगे। लड़की की शादी कर दी बेचारी। लड़की अपने घर गई, बच गया लड़का। लड़का के कुछ दिन के बाद लड़का को भी शादी कर दी। शादी कर दी तो बहू आई घर में। बहू आई घर में कुछ दिन के बाद लड़का अपने माता से कहने लगा, जो माता जी, हम अब बाहर जा रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, जे आप दोनों सास पुतोह यहाँ रहो और बाहर से कुछ कमाएंगे तो गुजर बसर अच्छा से चलेगा। माँ कही, जो ठीक है बेटा, जब ये बात है तो आप जाओ। माँ को आज्ञा लेके बेटा जब परदेश चलने लगा तो अपने बहू को कहा, जे देखो, हम तो बाहर जा रहे हैं, लेकिन अम्मा को ध्यान रखना। हाँ जी ठीक है, ध्यान तो रखेंगे, तो हाँ कोई तरह की दिक्कत ना हो। कहा ठीक है जी, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। और उस समय ये फ़ोन नहीं चल रहा था। पहले के ज़माना में टेलीग्राम चलता था, लेटर चलता था, और इक्का दुक्का के घर में बेस फ़ोन रहता था, उससे बात होता था। जब महीना 15 दिन में बात करता था वो लड़का, पूछता था अम्मा ठीक है, तो अम्मा बेचारी कहती थी हाँ ठीक है। बहू से पूछता था तो हाँ अम्मा तो बहुत अच्छा है, ठीक है अम्मा। ऐसे करते करते साल गुजर गया। तो बेटा को जाने के बाद ये बहू उस अम्मा को आटा जो छानती थी, उसका जो निकलता है मोटा मोटा चोकर टाइप का, उसको जमा करती थी और उसी को रोटी बना के और उस अम्मा को देती थी खाने के लिए। अब भला वो बूढ़े आदमी से उस चोकर का रोटी खाया जाए? भूख के मारे वो थोड़ा खाती थी और थोड़ा करके वो तकिया के नीचे घुसर देती थी, जो देखेगी तो हमको डांटेगी। पढ़ते दिन का उसका यही काम था। जब उसका लड़का आया तो बहू को मालूम था उस दिन जो हमारे पतिदेव आज आ रहे हैं। तो डेली का बुढ़िया के काम था वही चोकर का रोटी देना और चटनी पीस के दे दे, चाहे थोड़ा बहुत जो बच जाता था वो सब्जी दे दे, उसके साथ वो चोकर की रोटी बुढ़ी खाती थी। और जो खाई तो खाई,
भूख के मारे, बाकी वो तकिया के नीचे घुसेड़ते जाती थी। जिस दिन उसका लड़का आया उस दिन बहुत अच्छा से बुढ़िया को नहला धो दी और रोटी बहुत अच्छा से बनाई, घी उसमें चपोरी। और जब बेटा आया दिन में तो रात में बुढ़िया के रोटी सब्जी लेके दी। तो बुढ़िया जो थी वो शिव भक्त थी, उसने कही क्या, जया गुरुदेव, हमने सब दिन आपको पुकारा, दया मांगा, लेकिन कुछ सतबुद्धि तो हमारे बहू को दिए आपने। आज देखो हमको घी लगा के गेहूं की रोटी दी है, नहाई है, पूरे शरीर में तेल लगाई है। अब बुढ़िया के पता नहीं था जो बेटा आ रहा, बेटा शाम में आने वाला है। आया बेटा तो देखा माँ ठीक ही है, टकाटक है। माँ ठीक है तो हाँ ठीक है। माँ को कपड़ा भी साफ, तेल भी लगाया हुआ है, नहाई धोई है माँ, सब कुछ है। तो शाम में करी जो चूहा मारने वाला दवाई वो रोटी में बना के दे दी कि जो अब तो बेटा आया है, बेटा तो देख लिया जब अच्छी तरीक़ा से मेरी माँ को रख रही है, इस बुढ़िया को खिला दे रहे हैं, अपने रात में मर जाएगी, अब बेटा आ ही गया है। तो रात में जो फिर दे आई तो बुढ़िया खाई या खा के बिस्तर पर गा रही है क्या, वो सुनिए गाना के बोल से जे क्या बुढ़िया गा रही। सब दिन देहलो बहुआ चोकरा के रोटिया, अरे चोकरा के रोटिया मोरी बहुआ, आजो दहलू गेहूं के रोटी मोरी बहुआ, आजो दहलो गेहूं के रोटी। तो हरो पे दया कैन शिव गुरु, दया कैन शिव गुरु, दया कैन मोरी बहुआ, आज खियौलो घी लगाई के रोटी मोरी बहुआ, आज खियौलो घी लगा के रोटी। हमारा ही आत्मा बहुआ आजो जोड़ला बड़ी बहुआ, ओइसे जुड़ई हा तू जुगा जुग मोरी बहुआ, तो इसे जुड़ई हा तू जुगा जुग। इतना बुढ़िया गाई जो अन दिन तो खिला रही थी चोकर की रोटी, आज तो मेरे को घी लगा के बहू मेरी दोनों टाइम रोटी खिलाई है। सतबुद्धि दिया है महादेव, दया बरसाया है, अब मेरी बहू में ज्ञान आ गया है, तो हमारा दिल तृप्त हो गया। तो तुम भी जुग जुग ऐसी ही खुश रहना, तुम ऐसे खाते पीते रहना, ये मेरे दिल से आशीर्वाद निकलता है। ये कह के बुढ़िया अपना लेटी, लेटी ज्यों ज्यों दवाई जब शरीर में खिल रहा है तो कछमच्छी जब पकड़ रहा है तो वो उसका बेटा का नाम था सीताराम। तो वो कहती है, अरे सीताराम, अरे सीताराम, बेचैनी हो रहा, अरे सीताराम। तो जब वो उसका लड़का सुन रहा था, कह रहा जे माँ कुछ कह रही है, तो उसकी बहू करे, अरे वो तो सीताराम सीताराम भगवान को सब दिन बुलाते हैं, सोइए ना हम आपको पैर दबा देते हैं, ऐसे कह के सुला देती थी। फिर ऐसे ही किया, रे सीताराम रे सीताराम। फिर वो लड़का कहा जे नहीं, मेरी माँ बुला रही है हमको, अरे आप सो जाइए ना, नहीं माँ बुला रही, सोइए। ऐसे करके सुला दी, बेटा को नहीं आने दी माँ के नज़दीक। सुबह जब आ रहा है बेटा देख रहा तो माँ मरी पड़ी है और बेटा चिक चिक के रोने लगा। आस पड़ोस के लोग आए तो कहे, ओ हो,
चल तो कम से कम मुँह तो तुम देख लिया, तरफ तरफ के खाने बगैर तुम्हारी माँ मरी। तो भैया जो अगर बहू ऐसे कर रहे हैं, अगर बेटा को अलग कर रहे हैं, बहू जो कर रहे हैं, तो ऐसे ना करे। क्यों, तुम भी सास कभी बनोगी। इस कहानी से ज्ञान लो। और दुनिया संसार को सब सुन रहे हैं, जैसे अच्छा लग रहा है आपको ये कहानी, वैसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय।